आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल से नेशनल टेलीविजन पर एक बड़ी ही दिलचस्प तरीके से ड्रामेबाजी चल रही है और उस ड्रामेबाजी पर गौर करना जरूरी है कि एक तरफ एनआईए देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी करती है। छापेमारी के बाद 106 नेताओं को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी की खबर सामने आती है, पर उससे कुछ मिनट पहले अगर मीडिया की हेडलाइन पर गौर करें तो बड़ी कामयाबी एनआईए ईडी को मिल सकती है, जिसके बारे में बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैसेज के देने की कोशिश की जाती है कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो मस्जिद में गए, मजार में गए और एक एकता की मिसाल को पेश किया है। और ठीक उसके तुरंत बाद खबर आती है कि 106 नेताओं को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार कर लिया गया है और एनआईए गिरफ्तारी डिक्लेयर करती है, नहीं करती है, क्या सबूत मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं, पर मीडिया जो है वो आतंकवादियों से इनके संबंध है वो तक ढूंढ करके ले आया है। पर यह तो गोदी मीडिया का पहलू रहा, पर कुछ मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम चेहरे ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने पर लगे हुए हैं। इधर गिरफ्तारी होती है, तुरंत एक लेटर जो है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एंकर एक टांग पर नाच करके गाना शुरू कर देते हैं कि बड़ी खबर आ रही है कि इस फला मुस्लिम संगठन ने जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गिरफ्तारी का समर्थन किया है और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ठीक थोड़ी देर बाद, 5 से 10 मिनट बाद, एक और लेटर आ जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है, साहब मुस्लिम एक और तंजीम ने खुल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का विरोध किया है। जहां बड़ी खबर, मुसलमान जो है एकजुट हो रहे हैं पॉपुलर ऑफ इंडिया के खिलाफ, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई। पर आज जब सुबह सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने एक ऐलान किया और ये बात कही कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो मुसलमानों की मददगार है और जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। इसके बाद शफीकुर रहमान बर्क के ऊपर पूरा गोदी मीडिया और जो मुस्लिम तंजीमों की तारीफ हो रही थी वो भी शफीकुर रहमान बर्क को टारगेट करती हुई दिखाई दी, जिससे राहत इंदौरी साहब की एक लाइन जो है जहन में ताजा होती है और वो ये कहकर के साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि कौन जालिम है यहां जुल्म हुआ है किस पर, कौन जालिम है यहां जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर छपेगी ये तो अखबार को तय करना है। किस तरीके से ये तमाम कार्रवाई की गई है और क्या रिएक्शन लोगों के सामने आए हैं इस गिरफ्तारी को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने की है। बर्क का कहना है कि उनका जुर्म क्या है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ संपत्ति की जांच को लेकर भी नाराजगी जताई है। मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सपा सांसद ने कहा कि पीएफआई एक पार्टी है और वे अपनी संस्था चला रहे हैं, उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका जुर्म है क्या दरअसल। आगे सांसद ने कहा क्या उनसे कुछ खतरा हो गया है, मुल्क के लिए खतरा हो गया है, इस पार्टी के लिए खतरनाक है। सांसद ने कहा क्या पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे। आगे कहा कि सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है, इसलिए ही वक्फ संपत्ति की जांच कराई जा रही है। आगे कहा कि सरकार को बेरोजगारी की समस्या दूर करने की कोई फिक्र नहीं है। देश में हजारों करोड़ रुपए लेकर जो भाग गए उनका तो सरकार कुछ कर नहीं सकी है। आगे डॉक्टर बर्क ने कहा कई उद्योगपति कुबेरपति बन गए, उनकी तो जांच कराई नहीं जा रही है। जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जब मदरसों की जांच में कुछ नहीं मिला तो अब वक्फ संपत्ति की जांच का फरमान जारी कर दिया गया है।
इससे पहले आपको बता दें कि देश भर में एनआईए और ईडी की रेड के बाद पीएफआई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीएफआई के 93 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी हुई थी, जिसके बाद से अब तक पीएफआई को बैन करने की मांग भी तेज हो गई है, जिसमें सबसे पहले सूफी खानकाह एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने इस बैन करने की मांग रखी है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने इस संबंध में बयान भी जारी कर दिया है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने कहा कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। पीएफआई के साथ ही ऐसी विचारधारा को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देश के खिलाफ काम कर रही हूं। पिछले 2 सालों से पीएफआई आईएसआईएस के लिए लड़ाकों की भर्ती करा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। कौसर हसन मजीदी ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिख दिया। ये पत्र उन्होंने पीएफआई के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 2 साल से पीएमओ को पत्र लिखे, सरहद पार से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से दहशती में पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान भारी बवाल की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला किया गया है। कोची में सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही तिरुवनंतपुरम में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पूरे देश में कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी ने देश में आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के लिए लगभग 10 राज्यों में छापेमारी कार्रवाई की। सूत्रों ने रिपब्लिक टीवी को बताया कि देश में आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के लिए ये रेड मारी जा रही है। इस कार्रवाई का मुस्लिम संगठनों ने समर्थन करना शुरू कर दिया है। खानकाह के बाद में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए देश में आतंकवाद की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई पर सभी को धीरज से काम लेने की बात कही है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने सूचना जारी करते हुए इस कार्रवाई में सरकार से सहमति जारी करते हुए कहा इसे देश के हित में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ कोई भी गतिविधि राष्ट्र विरोधी और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने ट्विटर के जरिए संदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर युवाओं को धैर्य रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठनों की अपील तंजीम उलेमाए इस्लाम, कुल हिंद मरकजी इमाम काउंसिल और एमएसओ ने अपने बयान में कहा है कि कानून के अनुपालन और आतंकवाद की रोकथाम के लिए अगर ये कार्रवाई की गई है तो इस पर सभी को धीरज से काम लेना चाहिए। सभी संगठनों ने कहा कि पीएफआई देश की मूल विचारधारा के विरोध उन्हें बरगलाना चाहते हैं, मगर ये स्थिति इस्लाम, देश और मानवता के हित में नहीं है। संगठनों ने भरोसा जताया कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था, कानून और संविधान में पूरी तरीके से विश्वास है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। पर जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए कोई मुस्लिम संगठन आगे की बात कर रहा है तो गोदी मीडिया उसकी प्रशंसा कर रहा है। और अगर सपा सांसद जैसे कई और लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इस गिरफ्तारी को कंडेम कर रहे हैं तो उन्हीं को ला करके कटघरे में खड़े करने का काम ये गोदी मीडिया द्वारा जारी है। मैं हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।